चुप हो जाओ। अरे मेरा राजा बेटा, मम्मी है ना यहाँ पे? हाँ, आप बेटा कहाँ? कनक सुनती हो? हाँ जी बेटा, आप इधर 2 मिनट बैठो खाली। 2 सेकंड यहाँ बैठो, मैं जल्दी से पापा के पास जाके आई। देखो ना, ये कुर्ते का बटन टूट गया। कल सुबह तड़के ही काम पर जाना है। देखो आप खुद ताक लो ना, बच्चा बहुत जोर से रो रहा है। अरे तुम ताक दोगी ना तो 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ लेकिन बच्चा बहुत जोर से। एक काम करो सुरेंद्र, हाँ? तुम खुद ताक दो। अरे कनक, कौन हो तुम? तुम मेरे बच्चे को दूध क्यों पिला रही हो? कौन हो तुम? मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा कहाँ है? अरे कनक कनक बिल्कुल ठीक है, वो अंदर कमरे में सो रहा है। ठीक तो। अरे हाँ, और ये क्या कह रही थी तुम कि यहाँ बाघिन आई थी? सच में बाघिन थी वो, और उसके पूंछ भी थी, और वो बाघिन हमारे बच्चे को दूध पिला रही थी अपनी छाती से। बहन, तुम क्या कह रही हो? ये एक बाघिन तुम्हारे बच्चे को दूध पिला रही थी? दीदी किस तरफ गई है वो? शायद वहां से गई होगी। माँ, ये सुरेंद्र काका की सौतेली माँ है ना? गांधी चाची, आपकी बहू कह रही थी कि कोई बाघिन आई थी औरत के रूप में। आपने उसे भागते हुए जाते हुए देखा क्या? मैं क्या यहाँ किसी की चौकीदारी हूँ जो देखती फिरूं कि कौन आया और कौन गया? और बाघिन आई भी होगी तो मेरी बला से, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे गांधी चाची, कनक का बच्चा घर में अकेला था, सौतेला हुआ तो क्या हुआ, है तो आपका पोता है ना। उसने जो भी बताया वो सुनकर मेरा कलेजा कांप गया, इसलिए पूछ रही हूँ, उसे कहीं कुछ हो जाता तो? हो जाता तो मेरी बला से। वैसे भी टाई टाई करके दिन भर रोता रहता है, कान में रुई डाल के सोना पड़ता है मुझे। अरे वैसे भी बच्चे मुझे जरा भी नहीं भाते, कौन जाने लोग पैदा ही क्यों करते हैं बच्चे। कुछ नहीं। सब ठीक है। कनक चाची, आप डरो मत, मेरे पापा शिकारी है, वो आएंगे ना तो बाघिन को बड़ा मजा चखाएंगे। लो, आ गए मेरे पति। किधर है बाघिन? छोड़ूंगा नहीं आज उसको। नटवर, तुम्हें आने में देर हो गई है। कनक का कहना है कि औरत के भेष में कोई बाघिन थी। शिकार के दौरान
बहुत से बाग बागिन से पाला पड़ा, लेकिन ऐसी गंध और ऐसे पंजे पहली बार देखने को मिले हैं। ये कोई बहुत ही खूंखार और आदमखोर बागिन है, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नटवर के हाथ से आज तक कोई शिकार बचा नहीं है। याद रहे, बागिन अपने गांव में घुस चुकी और मैं आप सबके साथ हूं। हमें बागिन को मारना ही होगा। कल सुबह हमें इस बागिन के पंजों के निशान का पीछा करना है। पता तो चले जंगल के किस हिस्से की तरफ गई है। बागिन के पंजों के निशान यहाँ आकर खत्म हो जाते हैं और यहाँ से इंसान के पैरों के निशान शुरू हो जाते हैं। तो क्या बाघिन यहाँ से उड़कर चली गई या गायब हो गई? अजीब विचित्र बाघिन है। मतलब उसने तुम्हारे ही बच्चे को दूध क्यों पिलाया? आखिर वो चाहती क्या है? तो अब क्या करें नटवर भाई? करना क्या है? शिकार करेंगे अब उसका, शिकार करेंगे अब उसका, शिकार। आप सभी लोग आज से ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि बाघिन गांव में आ चुकी है और हम सब पर खतरा है, खासतौर से हमारे बच्चों पर। इसलिए आज शाम से ही हम सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके रहेंगे और चुने हुए लोग ही मेरे साथ पहरा देंगे। ठीक है? ठीक है। चलो। दादी, मैंने सुना है गांव में बाघिन आ गई है, उसकी कहानी सुना ना। अच्छा ठीक है। एक था बाघ और एक थी बाघिन, और बाघिन और बाघ दोनों जंगल में खूब प्रेम से रहते थे। दादी, वो देखो बाघिन। अब तू चुपचाप से सो जा, नहीं तो तुझे भी ले जाएगी। नहीं। अरे कौन ले जा रहा है मेरे बच्चे को? कौन ले जा रहा है? अरे कौन है? कौन है? बाघिन! देखो बाघिन ले गई मेरे बच्चे को, ले गई है भगवान। बाघिन मेरे बच्चे को उठा के ले गए। मेरा पोता ले गई बाघिन। नटवर भाई, हमने हर तरफ देखा, कुछ भी नहीं मिला। कितनी अजीब बात है ना, एक रात में 3 बच्चों को उठा के ले गई। पूरब गए तो पश्चिम से और उत्तर गए तो दक्षिण से। आदमखोर बाघिन कभी एक रात में इतने शिकार नहीं करती। कैसी अजीब बाघिन है, बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। साहब, मैंने अपने आंखों से देखा है, वो आधी औरत और आधी बाघिन थी साहब। हाँ साहब, वो बाघिन मेरे बच्चे को दूध पिला रहे थे। मेरे माँ के बिस्तर से मेरे बच्चे को खींच के ले गई वो।
कोई कौन ले जा रहा है मेरे बच्चे को? ये बागिन जिन बच्चों को लेकर गई थी उनकी उम्र क्या थी? सब 7 से 10 साल के बीच के बच्चे थे। राठौर साहब, ये तीनों घर के आसपास का एरिया का बाप का फुटप्रिंट्स को फॉलो किया मैं, लेकिन ये फुटप्रिंट थोड़ा दूर जाने के बाद गायब हो जाता है। पंच साहब, क्राइम सीन पे ये बागिन का बाल मिला है। इसका मतलब बागिन नक्की इधर आई थी। सालवे, ये बागिन बच्चों को खाने के लिए जंगल में लेके जाती है, लेकिन यहाँ क्राइम सीन से दूर दूर तक ना ही कोई ब्लड के निशान है, ना ही हड्डियों और मांस के अवशेष। ये बागिन बच्चों को लेकर तो खाने के लिए जाती है, लेकिन खाती नहीं है। साड़ी पहनती है, 2 पैरों पर चलती है, छोटे छोटे बच्चों को दूध भी पिलाती है। ये कोई इंसान है, जानवर है या कोई और? सालवे, समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार हमारा सामना किसी इंसान से होने वाला है या किसी विचित्र शक्तियों से भरी हुई मानव रूपी आदमखोर औरत से। साहब, टेंशन तो है, मैं देखा अभी अक्का गांव डर गए वो बागिन से। इसको ढूंढने में टाइम लगेगा साहब। फिलहाल गांव वालों को दिलासा देना बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं। जो कोई भी है, बागिन है या कोई मानव रूपी आदमखोर औरत, इससे आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, आपकी और आपके बच्चों की। आप फिक्र ना करें। सालवे, निशा, सालवे साहब, इस बागिन के बालों को लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए चलते हैं। अपनी टीम को जंगल में भेजो बच्चों की तलाश के लिए। उनका मिलना बहुत जरूरी है। साहब, ये बहुत सेंसिटिव केस है। हाँ सालवे, इसलिए इस केस को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना होगा। चलो फॉरेंसिक चलो। रो मत बच्चों, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। सर, क्या ये बाल सचमुच किसी बागिन के हैं? यही तो आपको पता लगाना है कि ये बाल किसी बागिन के हैं या किसी बागिन रूपी आदमखोर औरत के हैं। ओके सर। राठौर साहब, अगर ये बाल नक्की किसी बागिन के ही निकले तो वो... सालवे, अगर ऐसा है तो ये गांव वाले किसी अजीब औरत की बात क्यों करें? बराबर। सर गाँव चलिए, वहाँ प्रॉब्लम हो गई है। चलो। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे गोविंद भाई, देखिए मेरे बच्चे। गजब है साहब, ये देखिए मेरे बच्चों को क्या हो गया? अब क्या करेंगे आप? कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। मैंने अपना अक्खा लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं। इतना छोटा बच्चा, बाघ का पूंछ निकला इसको। साहब, जब मैं सुबह अपने बच्चे को खिला रही थी तो अचानक ये पूंछ हो गई साहब। वो बागिन ने मेरे बच्चे को दूध पिलाया था साहब। अब मेरा बच्चा भी बाघ के बच्चे जैसा बच रहा है। साहब, कुछ कीजिए, मेरा इकलौता बच्चा। कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। देखो सुरेंद्र, ये बागिन या जो भी है ये नॉर्मल नहीं है। उसके दूध पिलाने से इस बच्चे में ऐसे चेंजेस आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है। इसलिए इस बच्चे को एक्सपर्ट्स को दिखाना जरूरी है। नहीं साहब, मैं अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दूंगी। देखो मैडम, हम आपका दुख समझते हैं। अभी बच्चे को बाघ का पूंछ निकला है, बागिन ने इसको अपना दूध पिलाया है। आगे कुछ भी हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा है। अगर एक्सपर्ट को नहीं दिखाया तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे को क्या खतरा है? इसलिए आप समझाओ इनको जरा। सर, बच्चे के ब्लड रिपोर्ट्स और बाकी सारे टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं। बच्चे को जो पूंछ आया है सर, वो बिल्कुल बाघ के पूंछ की तरह है। ये सब क्यों हो रहा है ये बता पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सर, सिर्फ पूंछ चेंज की बात नहीं है, बच्चे के डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं। और अगर आगे भी ऐसा होता रहा तो बच्चा बाघ भी बन सकता है। ये क्या कह रही हैं आप? इम्पॉसिबल है, बट ये सच है। आपका मतलब ये है कि अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो ये बच्चा बाघ बन जाएगा?
साले, साहब हमें जल्दी कोई एक्शन लेना होगा। एक काम करो, इस गांव में आने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगवा दो। ट्रैंकुलर्स का इंतजाम करो। इस बार वो बागिन इस गांव में आएगी तो बचकर नहीं जाने चाहिए। बंदूक साफ करके कहाँ चलने की तैयारी है? पुलिस अपना काम कर रही है ना। उन्होंने पूरे गांव वालों को अपने घर में बंद रहने के लिए बोला है। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। वैसे भी उस बाघिन को क्यों मारना है तो वो एक जीव ही ना। तू ज्यादा ज्ञान मत दे। उस बाघिन का मरना मेरे ही हाथों लिखा है। सब रेडी किया है क्या? यस सर। गुड। वो जानवर है कोई और? उसे भूख तो लगती होगी ना। वो बाघिन अपना शिकार ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। टेक योर पोजीशंस नाउ। सर। ऑफिसर्स अलर्ट हो जाओ। मोशन सेंसर कैमरे में कोई हरकत हुई है, बट मैं श्योर नहीं हूं कि ये 4 पैरों वाली बाघिन है या 2 पैरों वाली मानव रूपी बाघिन है। अली, अली, मेरे ऑर्डर से पहले कोई ट्रैंकुलर नहीं चलाएगा। इज दैट क्लियर? कॉपी साहब। गोली किसने चलाई? लाइट्स ऑन! सोनू, 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 मैंने तो बाघिन को मारा था। ये सोनू में कैसे बदल गया? तुम्हें गोली चलाने के लिए किसने कहा था? किसने मुझे गोली चलाई? सालवे, एम्बुलेंस बुलाओ बच्चे के लिए। साहब ये तो मर गया। राठौर साहब, मैं देखा अभी, अपनी आंखों से देखा मैं। बाघ था बाघ, अचानक बच्चे में बदल गया। सोनू, 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 उठ जा, सोनू, मुझे माफ कर दो। सोनू,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो बात को गोली मारी नहीं। तो कहने लगे मुझे माफ करो मुझे। सर, ये जो नटवर है ना साहब, ये एक शिकारी है। 6 महीने पहले साहब इसने बाघिन का शिकार किया था और यहाँ लेकर आया था। सब हमारे गांव की एक परंपरा है, जो भी शिकारी किसी बाघिन का शिकार करता है तो उसके आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए वो शिकारी की शादी हम बाघिन से करवा देते हैं, ताकि वो उसे अपना पति माने और इस गांव को कोई नुकसान न पहुंचे। हो ना हो, ये बाघिन के साये का ही प्रकोप है कि हमारे बच्चे उस जैसे बनते जा रहे हैं। देखिए, बाघ या किसी भी जानवर का शिकार करना कानूनन अपराध है और इसके लिए नटवर को जेल तो जाना पड़ेगा। सालवे, मदद लेने का वक्त आ गया है। पाप और अभिशाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। कौन सा पाप सर? कैसा अभिशाप? इस केस को तुम जितना आसान समझता है, ये केस उतना आसान है नहीं। जिस बाघिन के आतंक की तुम लोग चर्चा कर रहे हो, उस बाघिन का पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट भी आ गया है। ममतामयी माँ थी वो, ममतामयी माँ, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे, 14-14 दिन के। लेकिन इसी गांव के एक नटवर ने उस बेचारी बाघिन को मार डाला। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी गुफा में बैठ करके अपनी माँ की लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन माँ तो नहीं आई, वो तो मर गई। और उसका इंतजार करते करते ये बेचारे मासूम बच्चे भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। पशु हो या मनुष्य हो, माँ की ममता और उसकी ताकत सबसे ऊपर होती है। इस बाघिन ने परकाया प्रवेश सीख लिया है। वो किसी के भी शरीर के अंदर प्रविष्ट कर सकती है, और ऐसा ही वो बाघिन कर रही है। अरे तुम किसी की काया को मार सकते हो, पर किसी का साया कैसे मार सकते हो? सर, लेकिन वो बाघिन बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। छोटे छोटे दूध मुए बच्चों को दूध पिलाकर बाघ बना रही है। अब करे तो करे क्या सर? हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। कब कहा मैंने ऐसा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो? लेकिन जाओ, सबसे पहले उस जंगल में जाओ और उस गुफा में से उस बाघिन के मासूम बच्चों की अस्थियां उठा करके लाओ। जाओ, बस अब मेरे महानिर्वाण और परम ध्यान का समय आ गया है। ओ साहेब, अरे कम से कम बात तो पूरी करने मांगता है ना। सालवे, हमें चलना होगा। उसकी मान से उसके बच्चों की अस्थियां लेकर आनी होगी हमें। मैं तो कहती हूँ कि आपके सोनू को भी उस बाघिन ने अपना दूध पिलाया होगा, तभी ऐसा हुआ। भगवान जाने मेरे बेटे का क्या होगा। नटवर, तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। अब बाघिन ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया होगा पता नहीं। बहन चलती हूँ।
बच्चे की मौत का बदला तो मैं जरूर लूंगा तुझसे। आज तू शिकार और मैं शिकारी। नटवर, ये क्या हुआ तुझे? चल डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर के पास नहीं, मुझे इंस्पेक्टर राठौर साहब के पास ले चलो। यही सर। राठौर साहब, नटवर, नटवर, क्या हुआ तुम्हें? साहब, वो बागिन की आत्मा मेरी बीवी के अंदर आ गई। ये वही बागिन है साहब जिसका मैंने शिकार किया था। फिर क्या हुआ? मेरे एक बच्चे को मेरे हाथों मरवा चुकी है साहब। मेरे दूसरे बच्चे को बचा लो साहब। मेरे दूसरे मम्मी चलो ना खेलते हैं। साहब, इसकी शक्ल तो देखो, लगता ही नहीं बागिन है। अभी पता कैसे करेंगे कि बागिन है कि नहीं? एक आइडिया है। याद है न्यूटन सर ने क्या कहा था? तुम वो बागिन के बच्चे की अस्थियां लाए हो ना? हाँ सर। अगर वाकई में इसमें बागिन की आत्मा है तो अपने बच्चे की अस्थियों को देखकर ये रिएक्ट जरूर करेगी। अस्थियां लेकर आओ। साल गोली मत चलाना, ट्रैंक्विलाइजर का यूज करना, क्योंकि हो सकता है गोली चलाने से बागिन की जगह मंजूषा की मौत हो जाए। चलो। मंजूषा, इस कंकाल को पहचाना?
तेरे बाबा नहीं आए अब तक? नहीं। अच्छा, तू सो जा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, चांद भी निकल आया। नहीं, मुझे डर लग रहा है। तूने मेरा दूध पिया है, बाघ का बच्चा है तू, और बाघ के बच्चे डरते नहीं, डराते हैं। सो जा। सालवे साहब, ये जरूर उन बच्चों के पास जा रही होगी जिनको इसने गांव से उठाया है। क्या लगता है राठौर साहब, बच्चे जिंदा है या उनको इसने मार दिया रहेगा? नहीं सालवे, मारेगी नहीं, क्योंकि उनको इसने बाघ बनाना है। बस एक बार वो बच्चे मिल जाएं, फिर बेहोश करेंगे इसको। गड्ढा किसी शिकारी ने किया होगा इसको मारने के लिए। अरे ये बागिन, बच्चे किधर है? मेरे बच्चे तड़प के मरे हैं, इंसानों के भी मरेंगे, पर इंसानों को उनके बच्चे ही खाएंगे बाघ बनकर, और मैं मरूंगी नहीं। अभी तो पूरे गांव के बच्चों को बाघ बनाना है, किसी और की देह धरूंगी। पता नहीं किसके शरीर में समाएगी है। राठौर साहब, पहले तो सिर्फ पूंछ निकला था, अभी बच्चे का आधा शरीर बाघ का हो गया। सुबह दूध पिलाने बैठी थी, अचानक से नोच लिया साहब। हमारी माँ हमारे बच्चे के हाथ में लेगी। गांव में जितने भी 10 साल से छोटे बच्चे जो कि घर में ही थे, उनके शरीर में भी बाघ बनने के लक्षण दिखने शुरू हो गए आज सुबह से। अब न्यूटन सर ही इस केस में हेल्प कर सकते हैं। जब अस्थियां मिल गई थी तो बताया क्यों नहीं? इतना देर क्यों लगाया? सर अब आप ही बता दीजिए, कैसे रोक सकते हैं हम इन बच्चों को बाघ बनने से? तर्क और विज्ञान से बड़ा होता है मौन का विश्वास। सुनने में गलत लगता है, लेकिन असली ताकत इसमें होता है। ये बाघिन भी अपना मन का विश्वास और अपनी मन की इच्छा से ये इंसानी बच्चों को बाघ में परिवर्तित कर रही है। अब अगर इसको कोई रोक सकता है तो सिर्फ इस बाघिन की आत्मा ही रोक सकती है, बस। लेकिन सर वो क्यों रुकेगी? वो तो खुद ये सब कर रही, बहुत खूंखार है सर वो। अरे उसकी ममता के बारे में सोचो। ममतामयी माँ है वो, उसके दिल को, उसके हृदय को भी तो टटोलो। आपका बात बरोबर है साहब, लेकिन इतना घुमा फिरा के बात करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा हमको। अभी एक्शन क्या लेने का है वो बोलो, लेते हैं हम लोग। बस एक ही उपाय है, किसी माँ और उसके बच्चे का उपयोग करो इसकी ममता जगाने के लिए। यही एक उपाय है, वरना 8 प्रहर के बाद ये सारे के सारे बच्चे
बड़े बाघ बन जाएंगे और अपने ही परिवार को खा जाएंगे। तो आप चाहते हैं मैं अपने बच्चे को लेकर वहां जाऊं, मौत के मुंह में जाऊं? नहीं जाओगे तुम। जाऊंगी, अपनी खातिर नहीं, अपने बच्चे की खातिर जाऊं। भले ही मैं मर जाऊं, पर अगर मेरी वजह से मेरा बच्चा पहले जैसा हो जाए, मैं उसके लिए कुछ भी करूं। थैंक यू। कर ले दुलार, जितना करना है। एक पहर के बाद यही तुझे फाड़ के खा जाएगा, बाघ बनकर। मुझे कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। अगर मेरे बच्चे की भूख मेरे मांस खाने से मिटती है, तो मुझे वही मंजूर है। और मुझे की भी अब कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आप हो ना। आपने भी तो इसे अपना दूध पिलाया, तो आप भी तो इसकी माँ हो। तो अगर मैं मर भी गई, तो आप होगे ना इसका ख्याल रखने के लिए। नहीं, नहीं है ये मेरा बच्चा, तेरा बच्चा है, इंसान का बच्चा है। और अब ये इंसान का बच्चा कहाँ रहा? ये तो आपके जज्ब बन जाएगा ना। वैसे भी आधा बाग तो बन चुका है, तो अगर मैं मर जाऊंगी, तो क्या ये बच्चा भी बिना माँ का, बिना दूध के ऐसे ही तड़प कर मर जाएगा, जैसे आपके दोनों बच्चे मर गए थे, बच्चे मर गए थे, बच्चे मर गए थे, बच्चे मर गए थे। इतना भागा है मेरा बच्चा, क्या इतने अभागे हैं इस गांव के सारे बच्चे। आपके साथ जो हुआ उसका दुख इस माँ को भी, और वैसे भी गांव के सभी लोगों ने कसम खाई है कि अब किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। तो आप भी हमें एक वचन दीजिए कि हम सभी माँ बाप के ये बाघ बच्चे जब उन्हें बाघ बनकर खा जाएंगे, तो आप उन बाघ बच्चों को बेसहारा मरने के लिए मत छोड़िएगा।
जैसे मेरे बच्चे वैसे सबके बच्चे। जा रही हूँ मैं अपने बच्चों के पास, लेकिन अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाना कि जैसे मेरे बच्चे वैसे सबके बच्चे। बेटा बेटा सब सही हो गया, बेटा सब सही हो गया। वैसे मानना पड़ेगा न्यूटन सर को, बिना गोली चले, बिना किसी का खून बहे, हमने कितनी आराम से इस केस को सॉल्व कर दिया।